तो हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में जो लास्ट फाइलम है वो हम पढ़ रहे हैं जो कि है कॉर्डेट्स। ठीक है, तो कॉर्डेट्स के सब डिवीजन जो है मैंने आपको बताए थे कि कॉर्डेट को जो है 3 सब डिविजन्स में बांटा गया है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी यूरोकॉर्डेट देखा था। ठीक है, और ओके, सो यूरोकॉर्डेट जो है ऑलरेडी हम देख चुके हैं। जो सब फाइलम है दो और है, एक तो है सेफेलोकॉर्डेट और एक है वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो इस प्रकार 3 सब फाइलम जो है फाइलम कॉर्डेटा के हमने देखे थे। ठीक है, और उसमें से सिर्फ यूरोकॉर्डेट के क्या फीचर्स होते हैं और हर्डमेनिया जिसका एग्जाम्पल हमने देखा था वो हमने पढ़ा था। आज हम देख रहे हैं सेफेलोकॉर्डेट। सेफेल मतलब होता है हेड। ठीक है, कॉर्ड मतलब रॉड या नोटोकॉर्ड से मतलब है यहाँ पे, एटा मतलब ग्रुप। तो इनमें सेफेलोकॉर्डेट जो होते हैं, इन जीवों में, इन ऑर्गेनिजम्स में जो नोटोकॉर्ड होती है, इट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ एंड इट इज फ्रॉम एंटीरियर एंड टू द पोस्टीरियर एंड। ठीक है, जैसे कि यूरोकॉर्ड में होता था कि सिर्फ टेल में और वो भी लार्वल स्टेज में जो है पाया जाता था नोटोकॉर्ड, लेकिन एडल्ट स्टेज से जो है मेटामॉर्फोसिस के दौरान वो जो है गायब हो जाता था। ठीक है, डिस्पेयर हो जाता था, तो डिसअपियर हो जाता था, नॉट डिसअपियर हो जाता था। तो सेफेलोकॉर्डेट में वैसा नहीं है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट ऑल द स्टेजेस ऑफ लाइफ सिंस लार्वा टू द एडल्ट स्टेज। ठीक, तो सेफेलोकॉर्ड में पहला फीचर हुआ कि नोटोकॉर्ड present from anterior end to the posterior end। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप ये मत सोचे कि सिर्फ सेफेल मतलब हेड है तो सिर्फ हेड में नोटोकॉर्ड है। सेफेलोकॉर्डेट में फ्रॉम हेड टू द टेल, थ्रू जो पूरी एक्सिस है उसकी बॉडी एक्सिस, उसमें बॉडी के एक्सिस में नोटोकॉर्ड एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड तक प्रेजेंट रहती है। दूसरा ये है कि जो नोटोकॉर्ड है परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, मतलब कि लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज तक थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। तीसरा फीचर ये है कि जो CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, बट इसमें क्या स्पेशल रहता है कि जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो है अलग अलग डिस्टिंग्विशेबल नहीं होता। ठीक है, तो नॉट डिस्टिंग्विश इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जबकि जब हम नेक्स्ट देखेंगे वर्टिब्रेट्स, तो उनमें जो है डिस्टिंग्विश होता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। लेकिन यहाँ पर जो है CNS है, बट ब्रेन जो पार्ट रहता है इट इज जस्ट लाइक अ ब्लिस्टर एंड नॉट डिस्टिंग्विशेबल लाइक अ ब्रेन। ठीक, तो ये इसका एक फीचर है। टेल परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, जो टेल होती है वो भी परसिस्ट रहती है थ्रू आउट द लाइफ, लार्वल स्टेज से लेकर एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर एडल्ट स्टेज तक। ठीक है, ओके, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ सेफेलोकॉर्डेट। सेफेलोकॉर्डेट्स जो है उन्हें ब्लूप्रिंट कहा जाता है कॉर्डेट्स का। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देखेंगे कि जब हमने कॉर्डेट्स के फीचर्स देखे थे तो हम देख सकते हैं कि सारे फीचर्स जो कॉर्डेट्स में थे
वो सिफेलोकॉर्डेट में हमें दिख रहे हैं, ठीक है। जबकि जो यूरोकॉर्डेट था उसमें कुछ जो फीचर्स थे वो आफ्टर इन द एडल्ट स्टेज वो मिसिंग थे, ठीक है। बट जो सिफेलोकॉर्डेट है उसमें सारे फीचर्स प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं कि भाई नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। देन सीएनएस जो है प्रेजेंट है, और नोटोकॉर्ड एंटीरियर एंड से लेकर पोस्टीरियर एंड तक है। दूसरा टेल भी इसमें प्रेजेंट है, और इसमें ब्रेकियल स्लिट्स भी प्रेजेंट रहते हैं फॉर ब्रेकियल बास्केट which is a gill slits for respiration। तो इस प्रकार जो सिफेलोकॉर्डेट्स हैं उनमें सारे फीचर्स प्रेजेंट है कॉर्डेट्स के, ऑल्दो वो बहुत एडवांस्ड फीचर्स नहीं है, बट स्टिल इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ कॉर्डेट। ब्लूप्रिंट कहा गया है कि यदि आप कॉर्डेट के जो है ब्लूप्रिंट है कि भाई कॉर्डेट जब आगे जाके एडवांसमेंट हो रहा था तो वो इस स्टेज से लेके एडवांसमेंट हुआ है इवोल्यूशन के दौरान। तो this is called the blueprint of chordate because it is all the features of chordate। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ कॉर्डेट, ठीक है। अब सिफेलोकॉर्डेट के एग्जाम्पल हम देखेंगे। लैंसलेट या एम्फिओक्सिस जो है इसका एग्जाम्पल है। लैंसलेट और इट इज कॉल्ड एम्फिओक्सिस। एम्फिओक्सिस जो होता है इसका फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिश लाइक इसकी बॉडी होती है। तो कैसी होती है हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारा एम्फिओक्सिस का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। इसके हैबिटेट यदि हम देखेंगे तो ये मराइन होता है और फोसोरियल होता है। फोसोरियल मतलब कि बरोज में ये रहता है, ठीक है। तो एम्फिओक्सिस मराइन है, बरोज में ये रहता है, ठीक है। और फिश ओके, हैबिट्स जो है, हैबिट्स एंड एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे तो ये जो एम्फिओक्सिस होता है इट इज अ फोसोरियल एंड ओमनिवोरस होता है। ओमनिवोरस, इट इज अ सिलियरी फीडर, इट इज यूनिसेक्सुअल एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता, ठीक है। नो
सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, दैट मीन्स कि जो दोनों ही जेंडर के ऑर्गेनिजम्स है दे लुक सेम, दे लुक सिमिलर, ठीक है। और डेवलपमेंट ओके, फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इंक्लूड अ लार्वल स्टेज विच गोज अंडर द मेटामॉर्फोसिस। लार्वल स्टेज जो है होती है एम्फिओक्सिस में, ठीक है। तो ये इसकी हैबिट्स होती हैं। यदि इसके एक्सटर्नल फीचर्स हम देखें एम्फिओक्सिस के तो कैसे होते हैं, ठीक है। सो एक्सटर्नल फीचर्स यदि देखें तो आप देख सकते हैं फिश लाइक बॉडी होती है, बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है ये, ठीक है। इसमें डॉर्सल और वेंट्रल और कॉर्डल फिन होते हैं, ठीक है, जो कि कंटिन्यूअस होते हैं बॉडी के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ जो फिन है दीज आर डॉर्सल फिन, ठीक है, दिस इज कॉर्डल फिन, ठीक है, दिस इज टेल, दिस इज वेंट्रल फिन, ठीक है। देन ये जो है येलो कलर से जो मैंने बनाई है ये है इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, ठीक है। सीएनएस और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में जो रहती है वो है हमारी नोटोकॉर्ड, ठीक है। दिस इज मसल्स मायोटोम जिसे कहा जाता है, ठीक है। इसका जो माउथ रहता है, माउथ की वहां पे एक हुड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे ओरल हुड कहा जाता है, ठीक है। हुड किसे कहते हैं, जो टिश्यूज में कैप्स होती हैं दैट इज कॉल्ड द हुड, ठीक है। तो हुड जो है ओरल हुड रहता है इसका, और उसके नीचे एक झालर जैसा स्ट्रक्चर होता है, सीरिएटेड स्ट्रक्चर होता है जिसे ओरल सिराई कहा जाता है, ठीक है। ओके, ऑल्सो इट हैज 21 पेयर ऑफ गोनाड्स, ठीक है। 21 पेयर ऑफ गोनाड्स इसकी बॉडी में रहते हैं, ठीक है। ओके, सो ओके, एक्सटर्नल फीचर्स हम देख रहे हैं तो डॉर्सल, वेंट्रल एंड कॉर्डल फिन होते हैं जो कि कंटिन्यूअस होते हैं बॉडी की एक्सटर्नल कवरिंग के बाहर, डॉर्सल साइड्स पे और वेंट्रल साइड्स पे, ठीक है। उसके साथ ही ओरल हुड और ओरल सिराई जो कि अराउंड द माउथ, ओरल ओपनिंग या माउथ के अराउंड जो है इसमें ये होता है, ठीक है। देन देर इज, यू कैन सी देर इज 21 पेयर ऑफ गोनैड्स। वेंट्रल साइड पे एंडोस्टाइल होता है। एंडोस्टाइल जो है मैंने आपको बताया था कि फोर रनर ऑफ एंडोक्राइन, नॉट एंडोक्राइन, फोर रनर ऑफ थायराइड ग्लैंड है, तो एंडोस्टाइल इसमें भी रहता है और वेंट्रल साइड पे इसमें रहता है, ठीक है। तो ये हो गए इसके एक्सटर्नल फीचर्स। एक बार हम रिवाइज करते हैं। लेंसलेट या एम्फिओक्सिस हमने एग्जाम्पल देखा। एम्फिओक्सिस मराइन फोसोरियल रहता है, बरोज में रहता है। हैबिट्स इसकी हमने देखी कि ओमनिवोरस होता है, सिलियरी फीडर होता है, ये यूनिसेक्सुअल है और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसमें नहीं होता। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज लार्वल स्टेज इनमें एग्जिस्ट करती है। एक्सटर्नल फीचर्स में हमने देखा कि आप देख सकते हैं फिश लाइक बॉडी होती है, साथ ही जो है डॉर्सल और वेंट्रल और कॉर्डल फिन होते हैं, बट दे आर नॉट इन पेयर, ठीक है। जो फिन्स हैं वो पेयर में नहीं होते, ठीक, और कंटिन्यूअस होते हैं बॉडी की सरफेस से, ठीक।
उसके बाद हमने देखा कि माउथ ओपनिंग जो है ओरल ओपनिंग के बाहर एक हुड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे ओरल हुड कहते हैं, और एक सीरिएटेड स्ट्रक्चर होता है जिसे कि ओरल सिराई कहते हैं। ठीक है, मायोटोम होती है जो कि हमने देखा मसल्स हैं इसकी। ठीक, साथ ही टेल भी इसमें प्रेजेंट होती है और 21 पेयर ऑफ गोनैड्स इसमें रहते हैं। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट लेंसले एंड द सेफेलोकॉर्डेट। मेन थिंग ये है कि दे आर द ब्लूप्रिंट ऑफ कॉर्डेट, दे have all the features of chordata group. Okay, so there is a one correction, that is they are having 26 pairs of gonads, not 20 pair. ठीक है, 26 pairs of gonads lanceolate या amphioxus में रहते हैं। ठीक है, ओके इनकी जो बकल कैविटी रहती है, ठीक है, जो बकल कैविटी होती है उसमें वेल ऑर्गन या मूलर ऑर्गन या रोटेटरी ऑर्गन रहता है जो कि फूड को रोटेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो देयर ओरल कैविटी हैज वेल ऑर्गन, वेल ऑर्गन को मूलर्स ऑर्गन और रोटेटरी ऑर्गन भी कहा जाता है। दूसरा, ये जो लेंसलेट होते हैं या सेफेलोकॉर्डेट्स होते हैं, इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन थ्रू प्रोटोनेफ्रीडिया, और दे कंटेन द फ्लैम सेल्स। ठीक है, तो फ्लैम सेल्स, प्रोटोनेफ्रीडिया जो होता है, फ्लैम सेल्स या सोलेनोसाइट्स भी उन्हें कहते हैं, उससे मिलके प्रोटोनेफ्रीडिया बनते हैं। जब आप एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तो आप उसमें भी पढ़ेंगे कि, और हमने पहले भी जब प्लैटीहेल्मिन्थीज देखे थे तो उन प्लैटीहेल्मिन्थीज में या फ्लैट वर्म्स में एक्सक्रीशन जो था वो प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा होता था। दे कंटेन द फ्लैम सेल्स। ठीक है, तो जो फ्लैम सेल्स होती है इनमें एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं और ऑस्मो रेगुलेशन में, वाटर लॉस को कम करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इनमें भी जो एक्सक्रीशन है वो प्रोटोनेफ्रीडिया या जो दे कंटेन द फ्लैम सेल्स उनके द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि जो हमने यूरोकॉर्डेट देखे थे, ठीक है, यूरोकॉर्डेट्स में जो है एक्सक्रीशन जो होता है वो न्यूरल ग्लैंड के द्वारा होता है। ठीक है, तो इन द यूरोकॉर्डेट्स में एक्सक्रीशन इज बाय न्यूरल ग्लैंड, और दिस न्यूरल ग्लैंड जो होती है एक्सक्रीशन का काम करती है, और ये न्यूरल ग्लैंड जो है इट कैन बी अ फोर रनर और जो है होमोग्लॉसस टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का फोररनर स्ट्रक्चर इस न्यूरल ग्लैंड को कह सकते हैं। तो यूरोकॉर्डेट जो हमने पढ़े थे इससे पहले, उनमें एक्सक्रीशन जो है वो न्यूरल ग्लैंड के द्वारा होता है, जबकि सेफेलोकॉर्डेट में प्रोटोनेफ्रीडिया जो है इसके लिए काम करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेफेलोकॉर्डेट्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फाइलम, वर्टिब्रेट फाइलम, जिसमें कि हम खुद आते हैं, ह्यूमन स्पीशीज आती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो अब हम एनिमल किंगडम में फाइलम कॉर्डेट्स में जो है क्या पढ़ रहे हैं, सब डिविजन, सब फाइलम पढ़ रहे हैं कॉर्डेटा के। तो कॉर्डेटा का जो थर्ड सब फाइलम है दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रेट्स जो हैं, वर्टिब्रा से इसका जो है ओरिजिन हुआ कि जो हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो बैकबोन होती है, तो उसकी जो एक एक सिंगल बोन होती है तो उसको वर्टिब्रा कहते हैं। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स में वो सारे एनिमल्स आते हैं जिनमें की बैकबोन होती है। ठीक है, जिनमें की जो नोटोकॉर्ड है वो बैकबोन फॉर्म कर लेती है, वो कार्टिलेजिनस रिंग की या बोनी रिंग से बनी हुई एक ट्यूब बन जाती है और उसे वर्टिब्रा कहते हैं। ठीक है, या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डा डॉर्सालिस बन जाती है। कॉर्डा डॉर्सालिस जो है वर्टिब्रल कॉलम होता है, फॉर्म ऑफ कार्टिलेजिनस और बोनी रिंग्स, और दैट फॉर्म्स अ कॉलम कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो उनको जो है हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स।
ठीक, तो वर्टिब्रेट्स के जनरल फीचर्स जो है हम समझेंगे क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर जो कि वर्टिब्रेट्स को वर्टिब्रेट बनाता है वो ये कि नोटोकॉर्ड फॉर्म कॉर्डा डॉर्सैलिस, ठीक है, कॉर्डा डॉर्सैलिस and which is a cartilaginous or form of cartilaginous or bony ring which form a column which is called vertebral column. ठीक है, एक आज जो प्रिमिटिव एक दो जो प्रिमिटिव एनिमल्स हो सकते हैं वर्टिब्रेट्स में, दे मे नॉट हैव द वर्टिब्रल कॉलम एंड द नोटोकॉर्ड इटसेल्फ। ठीक, तो नोटोकॉर्ड जो है कॉर्डा डॉर्सैलिस फॉर्म कर रही है जो कि कार्टिलेजिनस और बोनी रिंग से बना हुआ एक कॉलम होता है और जिसके अंदर की स्पाइनल कॉर्ड रहती है। ठीक है, दूसरा बाकी जो फीचर्स हमें एडवांस फीचर मिलते हैं वो सब है इनमें। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर ट्रू सीलोमेट्स, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, सिफेलाइजेशन and ठीक है, okay, so okay, appendages, 2 pairs of appendages होते हैं, जैसे कि जो फिश होती हैं, फिशेस में 2 pairs of fins होते हैं। ठीक है, और जो हमारे जो मैमल्स होते हैं, टेट्रापोड्स होते हैं, दे आर हैविंग द 2 पेयर ऑफ लिम्स। ठीक है, तो इस प्रकार 2 पेयर्स ऑफ एपेंडेजेस होते हैं। एंडोस्केलेटन जो होता है इट इज फॉर्म ऑफ कार्टिलेजिनस और कैल्केरियस हो सकता है या बोनी हो सकता है, और बोनी एंडोस्केलेटन पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही जो एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है, वो हार्ड पार्ट जो कि एक्सटर्नल होता है बॉडी के, ठीक है, आउटसाइड ऑफ बॉडी होता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सोस्केलेटन। तो मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स आर हैविंग एक्सोस्केलेटन इन फॉर्म ऑफ फीदर, इन फॉर्म ऑफ हेयर और इन फॉर्म ऑफ स्केल्स। तो जो हेयर्स होते हैं मैमल्स में पाए जाते हैं, फीदर जो होते हैं वो एव्स में, एवियंस में या बर्ड्स में मिलते हैं, स्केल्स जो होते हैं वो रेप्टाइल में और फिश में मिलते हैं। तो इस प्रकार एक्सोस्केलेटन जो है वो मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। ठीक है, एक्सक्रीशन जो होता है, एक्सक्रीशन के लिए 1 पेयर ऑफ किडनी होती है जो कि एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब जो वाटर का बैलेंस है बॉडी में वो बनाए रखती है। तो 1 पेयर ऑफ किडनी इनमें होती है वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, साथ ही सर्कुलेशन के लिए 2 और 3 चैम्बर्स जो हैं, 2, 3 और 4 चैम्बर्स हार्ट होता है जो कि पंपिंग का काम करता है। ठीक है, साथ ही जो सर्कुलेशन होता है वो सर्कुलेशन हमारा डॉर्सल एओर्टा में, बैकवर्ड और वेंट्रल एओर्टा में फॉरवर्ड होता है फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, तो फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो बैकवर्ड होता है डॉर्सल एओर्टा में, वेंट्रल एओर्टा में जो है फॉरवर्ड होता है। साथ ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है किसमें, आरबीसीज में। ठीक है, तो रेस्पिरेशन देखेंगे नेक्स्ट फीचर। रेस्पिरेशन जो है उसके लिए गिल्स हो सकते हैं, स्किन के द्वारा भी होता है,
जैसे कि फ्रॉग में स्किन के द्वारा होता है, साथ ही लंग्स जो है उसमें होता है, साथ ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो कि मोस्टली किसमें होता है, आरबीसीज में होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनमें पाया जाता है। ठीक है, सर्कुलेशन हो गया हार्ट, जिसमें डॉर्सल एओर्टा और वेंट्रल एओर्टा से मतलब है कि जो डॉर्सल साइड में वेसल्स होंगी उनमें बैकवर्ड फ्लो होगा फ्रॉम हार्ट टू द फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट, जबकि जो वेंट्रल वेसल्स होगी उसमें हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, तो इस प्रकार सर्कुलेशन इसमें पाया जाता है। एपेंडेजेस हमने देख लिए। ठीक, एपिडर्मिस जो होती है वो मल्टी लेयर इसमें होती है, मेनी लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस इसमें होती है, जबकि हम अभी तक देख के आए थे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में सिंगल लेयर हमें मिल रही थी, लेकिन इसकी एपिडर्मिस भी एडवांस्ड होती है और मल्टी लेयर ऑफ एपिडर्मिस इनमें होती है। दूसरा है कि मेटामेरिज्म इसमें देखने को मिलता है। मेटामेरिज्म क्या होता है, लीनियर रिपीटेशन ऑफ सम पार्ट्स। तो मेटामेरिज्म जो होता है, ट्रू मेटामेरिज्म होता है इसमें रिब्स, ठीक है, वर्टिब्रास, मसल्स, नर्व्स, इनका जो है मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनकी बॉडी में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें ये यूनिसेक्सुअल होते हैं मोस्टली, और वन पेयर ऑफ गोनैड्स इनकी बॉडी में मिलते हैं। ठीक है, दे हैव वन पेयर ऑफ गोनैड्स मोस्टली। ठीक, so any other features? ओके, ठीक है, तो एपेंडेजेस जो हमने देखे थे वो टू पेयर ऑफ लेटरल साइड में होते हैं। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि लेटरल साइड में टू पेयर्स ऑफ एपेंडेजेस मिलते हैं। सर्कुलेशन में एक और है कि क्लोज्ड सर्कुलेशन मिलता है इनमें, क्लोज सर्कुलेशन। ठीक है, और मैमल्स जो है हम देखेंगे डबल सर्कुलेशन मिलता है। वो क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इस प्रकार दो पार्ट में, एंटीरियरली ब्रेन और पोस्टीरियरली क्या होता है, पोस्टीरियरली होती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस प्रकार ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में बटा हुआ रहता है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे वर्टिब्रेट का, और प्रॉपर एंडोक्राइन सिस्टम होता है और जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में करता है, कंट्रोल करता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम के लिए मैनी ग्लैंड्स आर हैविंग होम्योस्टेसिस बॉडी में बनाए रखता है। ठीक, ओके, सो ये जो सारे फीचर्स हैं हमारे वर्टिब्रेट्स के हैं। नोटोकॉर्ड कॉर्डा डॉर्सैलिस फॉर्म करती है जो कि कार्टिलेजिनस और बोनी रिंग होती है, और एक वर्टिब्रल कॉलम ये फॉर्म करती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर हैविंग ट्रू सीलोम विच इज इमर्जेस फ्रॉम द एंटेरोसीलोम। ठीक है, देन ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है, दे आर सिफिलाइजेशन इज देयर। एपेंडेजेस के नाम पे दे आर टू पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस, ठीक है, विच आर ऑन लेटरल साइड। ठीक, देन एंडोस्केलेटन जो होता है कार्टिलेजिनस और बोनी हो सकता है। ठीक है, देन एक्सोस्केलेटन जो होता है फीदर का, हेयर्स का, ये स्केल से बना हुआ हो सकता है। एक्सक्रीशन, देन एक्सक्रीशन के लिए जो है वन पेयर ऑफ किडनी होती है जो कि ऑस्मोरेगुलेशन भी करती है। ठीक है, सर्कुलेशन जो है क्लोज्ड टाइप होता है सर्कुलेशन, और डॉर्सल साइड में बैकवर्ड फ्लो और वेंट्रल साइड में फॉरवर्ड फ्लो होता है। 2, 3 या 4 चैम्बर हार्ट के हो सकते हैं। रेस्पिरेशन में गिल्स से रेस्पिरेशन या स्किन या लंग से हो सकता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है मौजूद रहता है। एपिडर्मिस मल्टी लेयर होती है और सिंगल लेयर नहीं होती। ठीक है, मेटामेरिज्म जो है
पाया जाता है रिब्स में, वर्टिब्रा, मसल, नर्व्स एटसेट्रा। ठीक है, देन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो होता है यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ गोनैड्स, इनमें 1 पेयर ऑफ गोनैड्स इसमें पाए जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंटीरियरली ब्रेन में और पोस्टीरियरली स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा फॉर्म किया जाता है, और एंडोक्राइन सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, और वेरियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है बॉडी में जो कि होम्योस्टेसिस बनाए रखती हैं। ठीक है, तो ये हमारे वर्टिब्रेट्स के डिफरेंट फीचर्स हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स को भी 2 सब डिवीजन दिए गए हैं। ठीक है, एक है एग्रैंथोस्टोमेटा और एक है ग्रैंथोस्टोमेटा। तो ये क्या है ये हम देखते हैं।